राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव मैनपुरी पहुंचे, किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। 25 जून को मनाया काला दिवस के रूप में पूर्व सीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी के हिटलरशाही शासन को लेकर दिया बड़ा बयान। जनपद मैनपुरी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 25 जून को काला दिवस के मनाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने 1975 में इंदिरा गांधी के हिटलरशाही शासन को लेकर बड़ा ध्यान देते हुए लोकतंत्र को बचाने की बात कही है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को देखना मतलब एक फिल्म को देखना है। तो वही श्री सांसद ने विपक्षियों की महापंचायत को लेकर कसा तंज और कहते हुए कहा कि जितने भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वे एक फिल्मी कलाकार हैं, इनको ना देखकर फिल्म को देखें। पुरी में आने का क्या मकसद है? देखिए, 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त करके इमरजेंसी की आग में पूरे देश को झोंक दिया जी। और संविधान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार मिले उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में जिंदगी जीने का जो अधिकार है वो तक छीन लिया गया था। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी मौत के घाट उतारा जा सकता है, जिंदगी का अधिकार तक छीन लिया। प्रेस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था जी। और वो ब्रिटिश हुकूमत में जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, तमाम लोगों ने अपने शहादत दी, इसी प्रकार से वो सारे काम इमरजेंसी के दौरान हुए जो ब्रिटिश हुकूमत हुई। लाखों हज़ारों माताओं बहनों के सिंदूर मांग के सिंदूर पूछ गए और डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स होते हैं पूरी तरीके से समाप्त करके इंदिरा जी तानाशाह बन गई थी। तो आज उस क्या नाम है 25 जून उस त्रासदी की यादगार में हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज़ादी उसके 1975 से के बाद अधिकांश जो नौजवान पीढ़ी है बाद में जन्मी हुई, उनको ये पता नहीं कि इमरजेंसी में क्या हुआ था जी। संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, यहाँ तक कि न्यायपालिका तक को पूरी तरीके से कैसे रौंद दिया गया था, लाखों लोगों को कैसे जेल में डाला गया था, लोगों के साथ क्या उत्पीड़न किया गया था, लोगों के नाखून खींचे गए, भिन्न भिन्न प्रकार से यातनाएं दी गई। तो हम नौजवान पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस आज जो संविधान की गवाही दे रही है, उनकी दादी माँ ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर कैसे तानाशाही छोड़ी थी, किस तरीके से इमरजेंसी की आग में झोंक दिया था। इसी दृष्टि से आज हम तमाम जिले भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं आया हूँ। क्या किस दिवस के रूप में मना रहे हैं इसको? ये दिवस के रूप में नहीं, ये तो लोकतांत्रिक अधिकारों को, लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक भयानक विभीषिका है और ये आज़ाद भारत का एक काला दिन है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि तानाशाही इंदिरा गांधी ने दिखाई थी, लेकिन वही राहुल गांधी देश की यात्रा कर रहे हैं और वो भी कहते हैं कि बीजेपी देश में तानाशाही शासन चला रही है। ये तो देश का जनमानस जानता है, जिन्होंने कि 1975 का कार्यकाल देखा है, 1975 के जो हालात थे वो देखे हैं। अरे इंदिरा गांधी ने, दुनिया जानती है कि संसद सदस्यों, लोकसभा के सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल होता है। उनको 6 वर्ष के लिए उनको प्रतिबंधित किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो उन्होंने संविधान को तोड़कर ख़त्म करके और संसद का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कौन से संविधान की बात करते हैं, कौन से लोकतंत्र की बात है? और राहुल गांधी तो भारत के लिए नहीं, किसी देश के दुश्मनों के लिए खेल खेल रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। 2024 में को लेकर जो है राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और वो देश की तकदीर और तब्दील बदलने की बात कर रहे हैं।
आप सिनेमा देखने जाते होंगे। जी। अब आप सिनेमा देखने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी के और विपक्ष का जो ये सारा खेल चल रहा है उसी को सिनेमा के रूप में देखिए, आपका मनोरंजन पूरा होगा। सर 2024 की तैयारी किस तरीके से? की भाषा 2024 का हमारी जो पिछले 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, आदरणीय मोदी जी के योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको हमने हल किया है, देश को ताकतवर बनाया है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को दुनिया के मंच पर सर्वोच्च स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। तो देश की जनता हमारे साथ है और हम कम से कम 400 मैनपुरी की सीट की बात की जाए तो क्या लगता है अब की बार मैनपुरी भी जीतने के लिए रणनीति तैयार है। बीजेपी को हटाने के लिए सर विपक्षी एकजुट होकर जो है ना बिहार में बैठक कर रहे हैं और मैंने कहा महागठबंधन कि आप एक फिल्म देखिए ना, हटाने की बात तो कल्पना ही मत करिएगा। सिनेमा देखिए, सिनेमा घर में जाने की जरूरत नहीं। ठीक।